नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं संदेश लेखन, जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा इसी वर्ष हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसमें से 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। संदेश का क्या अर्थ है? संदेश का सामान्य अर्थ है सूचना, जो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में संभव है। पढ़ते हैं, संदेश किसे कहते हैं? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संदेश लेखन का उद्देश्य। संदेश लेखन के निम्न उद्देश्य होते हैं। पहला, घनिष्ठता व्यक्त करने हेतु। दूसरा, जनमानस को प्रेरित करने हेतु। किसी को निमंत्रण देने हेतु। कार्यालय उपयोग हेतु। जनता को जागरूक करने हेतु। कुछ जानने या बताने हेतु। प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु। परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु। भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु। संदेश लेखन के प्रकार। मुख्यतः संदेश 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक किसी अधिकारी, कार्यालय के किसी कर्मचारी या जनता को सार्वजनिक रूप से संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला संदेश औपचारिक संदेश कहलाता है। अपने मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को संदेश देने के लिए लिखा जाने वाला संदेश अनौपचारिक संदेश कहलाता है। इसी आधार पर हम संदेश को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, शुभकामना संदेश। दूसरा, पर्व व त्योहार संदेश। तीसरा, शोक संदेश। चौथा, व्यक्तिगत संदेश। पांचवा, सामाजिक संदेश। छठा, मिश्रित संदेश। अब हम एक एक संदेश को विस्तार से पढ़ेंगे। शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, परीक्षा में सफलता के लिए, पदोन्नति होने पर, विवाह के अवसर पर, विवाह की सालगिरह पर भेजे जाते हैं। ऐसे संदेश शुभकामना संदेश कहलाते हैं। पर्व व त्योहार संदेश। इस प्रकार के संदेश विशेष पर्वों और त्योहारों के अवसर पर लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, नववर्ष, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, शुभकामना संदेश आदि। ये संदेश पर्व व त्योहार संदेश कहलाते हैं। सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, जैसे पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित संदेश। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा कोई संदेश मिश्रित संदेश हो सकता है। व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी अन्य प्रकार का संदेश जो केवल परिजनों को दिया जाता है, ये व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। शोक संदेश। इस प्रकार के संदेश किसी व्यक्ति की मृत्यु या पुण्यतिथि पर भेजे जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि संदेश लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को बॉक्स के भीतर लिखना चाहिए। सबसे पहले बॉक्स के मध्य में संदेश शब्द अवश्य लिखा जाना चाहिए। उसके बाद दिनांक और समय लिखें। संदेश विषय वस्तु से संबंधित, संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और शिष्ट होनी चाहिए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच होनी चाहिए। विषयानुसार चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। शायरी, दोहे, श्लोक, कविता आदि की पंक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। संदेश रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सूचना और संदेश में क्या अंतर है। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है, जबकि संदेश औपचारिक और अनौपचारिक भी हो सकता है। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, संदेश वैयक्तिक होते हैं। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं। संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती है। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी, जबकि संदेश जानकार, निकटस्थ व ज्ञात और संबंधी को ही भेजा जाता है। सूचना औपचारिक एवं कार्यालयी शब्दावली होती है, जबकि संदेश विषयानुसार, सौंदर्यात्मक, भावात्मक, सरल भाषा हो सकती है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं, सरल बॉक्स बना दिया जाता है, जबकि संदेश में आउटलाइंस, रेखाचित्र, बॉर्डर बनाया जा सकता है। साधारण बॉक्स भी दिया जा सकता है, जैसा विषय हो उसके अनुसार। अब हम पढ़ेंगे संदेश लेखन का प्रारूप। संदेश लेखन के अंतर्गत एक बॉक्स बना दिया जाता है। उसके अंतर्गत सबसे मध्य में संदेश शब्द लिखा जाता है। उसके पश्चात बाईं ओर दिनांक व समय लिखा जाता है। उसके पश्चात संबोधन लिखा जाता है। उसके पश्चात विषय वस्तु लिखी जाती है और अंत में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। हम पढ़ेंगे संदेश लेखन के कुछ उदाहरण। बच्चों, पहला संदेश है स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, जिसमें दिनांक 15 अगस्त 2020, समय 6 बजे। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री। जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12:04। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। प्रेषक का नाम कामिनी। दीपावली के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें। दीपावली पर शुभकामना संदेश। दीपावली की रात आई है, खुशियों की सौगात लाई है। आज लगता है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पे माँ लक्ष्मी आपके घर सुख, समृद्धि, धन, वैभव व शांति लेकर आए। कवि जोशी, विधायक वनकोट। शोक संदेश का उदाहरण। शोक संदेश। 10 जनवरी 2020,
समय प्रातः 6 बजे। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक 9 जनवरी 2020 को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया है। उनका पीपल पानी दिनांक 18 जनवरी 2020 को हमारे आवास में विकास मार्ग नोएडा किया जाएगा। कृपया इसी सूचना को व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। प्रेषक शोकाकुल परिवार। बच्चों, हमने पढ़ा किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लिखने के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी को निमंत्रण देने हेतु, जनमानस को प्रेरित करने हेतु, कार्यालय के उपयोग हेतु, जनता को जागरूक करने हेतु, कुछ जानने या बताने हेतु, भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संदेश के निम्न भाग होते हैं: शुभकामना संदेश, पर्व व त्योहार संदेश, शोक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश, मिश्रित संदेश। संदेश लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी परीक्षा में संदेश लेखन में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।